गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल होता क्या है? देखिए, कौशल इसको हिंदी में बोला जाता है। स्किल को, कौशल किसी कार्य को करने की एक योग्यता होती है, एबिलिटी होती है। यह व्यवहारिक ज्ञान जिसमें एक विद्यार्थी या व्यक्ति अपने कार्य को लेके शक्तिशाली वो अनुभव करता है। सामान्य तौर पर जो कौशल होता है वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित माना जाता है, और वो अगर देखा जाए तो स्किलफुल पर्सन, स्किलफुल व्यक्ति, स्किलफुल विद्यार्थी एक अकुशल विद्यार्थी से कहीं अधिक सक्षम, सशक्त माना जाता है। अगर देखा जाए तो अकुशल व्यक्ति यानी कि जिसके पास स्किल नहीं है, वो जिसके पास एबिलिटी, ये योग्यता नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने कार्य में उतना कारगर सिद्ध नहीं होता जितना एक स्किलफुल विद्यार्थी या व्यक्ति सफल माना जाता है। कौशल प्राप्त विद्यार्थी या व्यक्ति किसी कार्य को जो है सही तरीके से और एक अच्छे ढंग से करने की जो है वो कोशिश करता है, और ये कहीं ना कहीं स्किलफुल प्रोसेस से, प्रक्रिया से जो है वर्क या जो कार्य है वो आसान भी होता है, और व्यक्ति उसे पूरे जो है प्रोत्साहित तरीके से, उत्साहित तरीके से भी करता है। विभिन्न व्यवसायों में, विभिन्न नौकरियों में हम देखते हैं कि हमें हर तरीके से कौशल, स्किल की जो है आवश्यकता महसूस होती है, और सामान्यतः हम देखते हैं कि कौशल युक्त जो व्यक्ति होता है वो अपने जो है कार्य में सक्षम भी माना जाता है। इसी तरफ अगर देखा जाए अकुशल व्यक्ति या विद्यार्थी जिसके पास स्किल नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसको एक जो है प्रशिक्षण में भी कमी आती है, उसको सीखने में भी जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो स्किलफुल पर्सन जो है, स्किलफुल विद्यार्थी, स्किलफुल अध्यापक, उसका जो है जो लेक्चर मेथड भी है, लेक्चर का जो तरीका है वो भी जो है एक प्रभावी होता है, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हम जो है वो कक्ष में देखने को हमें मिलता भी है। इसके बाद अगर देखा जाए कौशल जो है कई तरीकों से माना जाता है, जिसमें पठन कौशल, श्रवण कौशल ये जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं। एक बार यदि विद्यार्थी को या किसी व्यक्ति को जो है स्किल डेवलप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको व्यवहारिक ज्ञान में जो है उन्नति मिलती है, उन्नति और प्रगति वो हासिल कर लेते हैं। आगे बच्चे हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा यहाँ पर जो है मीनिंग था। स्किल, कौशल यानी कि टीचिंग स्किल की क्या जो है परिभाषाएं हैं, उनमें सबसे पहले जो परिभाषा दी है वो बी के पासी ने दी है। वो क्या कहते हैं कि विद्यार्थी के अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए, सुविधाजनक भाव से संबंधित जो शिक्षण कार्य होता है, जिसके माध्यम से उसके व्यवहार में जो है परिवर्तन होता है, तो उसे जो है शिक्षण स्किल यानी कि जो है शिक्षण कौशल कहा जाता है। मीन्स टीचिंग स्किल आर सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग एक्ट और बिहेवियर परफॉर्म्ड विद द इंटेंट ऑफ फैकल्टीज प्यूपल लर्निंग। इसके बाद जो है बी के पासी के अकॉर्डिंग शिक्षण एक जटिल और असाधारण प्रक्रिया है जिसमें विविध जो है कौशल विद्यमान रहते हैं। साथ साथ अगर देखा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण द्वारा कक्षा में होने वाले जो अध्यापन की
जटिलता इसके माध्यम से कम की जा सकती है। स्किल का डेवलप होना बहुत आवश्यक है और सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से ही हम जो माइक्रो टीचिंग है उसके माध्यम से ही हम मेगा टीचिंग जो है प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग एक जो है बेस मानी जाती है जो है मेगा लेसन का। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो है एक नई डेफिनेशन की, वो A.N. गेल ने वो क्या कहा है इसके संदर्भ में, शिक्षण कौशल विशिष्ट जो है शैक्षणिक क्रियाओं पर क्या होता है, आधारित होता है, जिसमें जो है अध्यापक अपने जो है अध्यापन का प्रयोग वो करता है, साथ साथ इसके संदर्भ में वो विभिन्न जो है शिक्षण विधियों का उसके अंतर्गत जो है उपयोग में उसको लेके आता है। इसके माध्यम से कई शिक्षण प्रक्रियाएं जो है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ती हैं। मीन्स टीचिंग स्किल आर स्पेसिफिक illustration activities production a teacher use in the classroom। इसके साथ साथ इसमें जो है वो टीचर अगर देखा जाए तो कई जो है टेक्निक्स कक्षा कक्ष में जो है प्रयोग में लाके आता है और कहीं ना कहीं ये जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु भी माना जाता है। आगे हम बात करें कि जो है हाउ मैनी स्किल्स आर देयर, यानी कि जो है कौशल कितने होते हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो शोधकर्ता या जो है शोध कार्य करने के बारे में जब वो अपनी जो है इम्पैक्ट वो डालता है तो उसमें वो किन किन चीज़ों का जो है प्रयोग करता है और कितने प्रकार के जो है ये स्किल्स माने जाते हैं उनके बारे में हम जो है वो चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रोत्साहन विविधता, स्टिमुलस वेरिएशन। देखिए शिक्षण जो होता है उसके दौरान जो शिक्षक है वो अपनी पाठ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों का प्रयोग करता है। जैसे वो अपने हाव भाव के माध्यम से छात्रों का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके साथ साथ जो है कुछ शिक्षण पद्धतियाँ, कुछ शिक्षण विधियाँ होती हैं जिसके माध्यम से वो जो है छात्रों का ध्यान अपने टॉपिक पर जो है वो फोकस्ड कराता है। तो ये स्टिमुलस वेरिएशन उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो कि जो है कौशल के एक प्रकार में से है। इसके बाद है निश्चित प्रस्तावना, सेट इंडक्शन। देखिए निश्चित प्रस्तावना में छात्र को अधिक से अधिक जो है ये अनुमान लगाने में क्या कराता है, सहायता कराता है। साथ साथ अध्यापन से पूर्व निश्चित जो है ज्ञान और स्किल प्रयोग में लेके आता है और साथ साथ पाठ में वो इस विधि के माध्यम से सक्रिय बना रहता है। ये जो है निश्चित प्रस्तावना कौशल का एक जो है टाइप से प्रकार है जिसको हम कौशल के प्रकारों में लेके आते हैं। नेक्स्ट है समापन, क्लोजर। देखिए अध्यापन की एक अवस्था जो है वो समापन की भी होती है। यह छात्र में कहीं न कहीं नवीन जानकारी और पुरानी जानकारी के संबंध को जोड़ने में क्या कराता है, सहायता कराता है। देखिए हमारे पास जो है कुछ जो है प्राचीन यानी कि जो है पूर्व जानकारी होती है, पुरानी जानकारियाँ होती हैं, उनके माध्यम से हम उनसे ज्ञान लेते हुए नवीन जो नॉलेज होती है, नवीन जो जानकारियाँ होती हैं उनको और भी जो है सशक्त करते हैं और इनके माध्यम से हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद मौन और अशाब्दिक जो है साइलेंस एंड नॉन वर्बल जो है प्रोसेस, प्रक्रियाएं। देखिए शिक्षण के दौरान जो है छात्र या अध्यापक कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अध्यापक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो कई बार जब अपना जो है पाठ कक्षा कक्ष में एक्सप्लेन कर रहा होता है तो कई जगह वो मौन रहता है, अशाब्दिक रहता है, इशारों के माध्यम से अपनी बात जो है वो कक्षा कक्ष में इम्प्लीमेंट कराता है। तो ये भी जो है कौशल के प्रकारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है छात्र की जो है सक्रिय भूमिका और उसको सशक्त बनाना, मीन्स रेनफोर्समेंट ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। देखिए अध्यापक
हर तरह से छात्रों को पाठ में जो है सक्रिय बनाता है, वो प्रोत्साहित करता रहता है कि छात्र जो है वो पाठ में इंटरेस्ट लें और अपनी भूमिका जो है वो निभाएं। देखिए, कई बार हम देखते हैं कि छात्रों की इन्वॉल्वमेंट का होना अध्यापक के लिए कक्षा कक्ष में बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि छात्र जो है कक्षा कक्ष में एक पाठ में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो शिक्षण का जो कार्य है वो अधूरा रह जाता है, वो जो है संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि एक छात्र की इन्वॉल्वमेंट का होना कक्षा कक्ष में बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे, हम यहाँ पे जो है कौशल के प्रकार करा रहे हैं। नेक्स्ट है इनके टाइप्स में, वह है प्रश्न पूछना, यानी कि जो है फ्लुएंस इन मेकिंग क्वेश्चन। देखिए, जब हम पाठ करा रहे होते हैं तो पाठ कराते वक्त अगर देखा जाए तो एक अध्यापक जब पाठ करा देता है तो पूर्व ज्ञान से जो संबंधित कराने के माध्यम से छात्रों से क्वेश्चनिंग करता है कि छात्र जितना पाठ मैंने कक्षा कक्ष में कराया, क्या छात्र उस पर फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये जो है एक जो अध्यापक की टेंडेंसी रहती है जब वो पाठ योजना करा रहा होता है, ये स्किल का एक टाइप्स है। कहीं ना कहीं प्रश्न पूछना अनिवार्य होता है, उससे जो है अलर्टेशन भी जो है कक्षा कक्ष में रहती है कि छात्र को ये रहता है कि जो है अध्यापक हमसे कुछ ना कुछ जो है पूछ सकता है। तो इस माध्यम से अगर देखा जाए तो प्रश्न पूछना वो भी एक जो है कौशल के प्रकार में आता है। नेक्स्ट, खोजपूर्ण प्रश्न मीन्स अगर देखा जाए तो प्रोबिंग क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए, अध्यापक जो है प्रश्न पूछता है, लेकिन उसके प्रश्न का पूछने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो खोजी प्रश्न जो है छात्रों से पूछे, जिस पर छात्र जो है कहीं ना कहीं रिसर्च करें और शुद्ध ज्ञान जो अर्जित करें। क्योंकि जब हम खोजी प्रवृत्ति यदि हमारे छात्रों में होगी तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा और शुद्ध ज्ञान जो है वो अपने अंदर एडॉप्ट कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे, जो कि एक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण जो है केंद्र बिंदु माना जाता है। तो ये भी जो है कौशल के टाइप में एक जो है महत्वपूर्ण प्रकार है। उसके बाद नेक्स्ट है उच्च स्तरीय प्रश्न, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। अगर देखा जाए तो प्रत्येक अच्छे पाठ में अध्यापक कुछ उच्च स्तरीय प्रश्न पूछता है। इस तरीके से छात्र किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और कुछ न कुछ जो है निश्चित सिद्धांतों को वो प्राप्त करते हैं। देखिए, कहने का मीनिंग ये है कि उचित स्तर वाले प्रश्न यदि पूछे जाएंगे तो छात्र उनसे कहीं ना कहीं एक अच्छा ज्ञान हासिल करने में जो है वो कारगर सिद्ध होगा। नेक्स्ट है विकेंद्रीयकरण प्रश्न, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। देखिए, विकेंद्रीयकरण के जो प्रश्न हैं वो भी पूछना बहुत ही आवश्यक है। ये जो है कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर क्रिएटिविटी लेके आता है, रचनात्मक जो क्वालिटी छात्र के अंदर जो आती है वो विकेंद्रीयकरण प्रश्न के माध्यम से आती है। उसके बाद ध्यान केंद्रित व्यवहार को पहचानना मीन्स रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर। देखिए, प्रत्येक अध्यापक जो है वो क्या है, अध्यापन कराते समय ये योग्यता रखता है कि वो छात्रों से इस तरीके से क्वेश्चन करे, इस तरीके से प्रश्न करे ताकि जो है वो छात्र का ध्यान वो क्या रहे, केंद्रित रहे कक्षा कक्ष में। तभी जो है एक बेनिफिट रहेगा, तभी जो है छात्र जो है अच्छा ज्ञान हासिल कर पाएगा। तो ये एक स्किल का तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट है चित्रों और उदाहरणों का प्रयोग। देखिए, इलस्ट्रेशन विद यूज़ ऑफ एग्जाम्पल, ये कहीं ना कहीं जब एक अध्यापक चित्र और जो है उदाहरणों को कक्षा कक्ष में प्रस्तुत कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो उसके माध्यम से छात्रों का ध्यान उस टॉपिक पर आकर्षित करना चाह रहा होता है। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि जो है ये कौशल की एक क्वालिटी और अध्यापक की एक क्वालिटी होती है कि वो किस माध्यम से जो है छात्रों का ध्यान अपनी ओर जो है आकर्षित करे। तो चित्र और उदाहरण, इलस्ट्रेशन एंड यूज़ ऑफ एग्जाम्पल का मेन इम्पैक्ट यही है कि वो कक्षा कक्ष में जो है छात्रों का ध्यान टॉपिक पर आकर्षित करा रहा होता है।
उसके बाद नेक्स्ट है भाषण देना, यानी कि लेक्चरिंग। देखिए, अध्यापक जब जो है पाठ को जो है यूज़ कर रहा होता है, कक्ष में एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ टाइप्स अपनाता है। वो टाइप्स अपनाता है कि वो कहीं ना कहीं भाषण भी देता है, लेक्चर भी देता है, जिसके माध्यम से जो कहीं ना कहीं छात्र को जो जानकारी हासिल करनी होती है वो जानकारी हासिल करता है। और ये जो है कहीं ना कहीं कौशल का प्रकार है। उसके बाद नेक्स्ट है नियोजित दोहराही, प्लान रिकैप्शन। अगर देखा जाए तो इसको रिपीटिशन भी जो है वो बोला जाता है। कभी कभी जो है शिक्षण के दौरान अध्यापक नियोजित ढंग से पुनरावृत्ति के माध्यम से जो कुछ जो है छात्रों से क्वेश्चंस कर रहा होता है। इसके साथ साथ वह छात्रों का ध्यान उन महत्वपूर्ण विचारों और केंद्र बिंदुओं पर प्रकट करना चाह रहा होता है। उसके बाद है पूर्णतः, कंप्लीटनेस। देखिए, अध्यापन कहीं न कहीं संप्रेषण से जुड़ा हुआ है। जब तक हम संप्रेषण नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो हम किसी भी पाठ को उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि एक अध्यापक का ये कर्तव्य बनता है, जब वो अध्यापन करा रहा होता है तो वो पाठ को पूर्णतः से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करे। ठीक है। उसके बाद इसके संदर्भ में बी के पासी ने अपनी पुस्तक भी लिखी है, जिसमें बिकमिंग बेटर टीचर के बारे में बताया है। और इसमें माइक्रो टीचिंग अप्रोच को जो है वो कुछ एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें 13 कौशलों का 13 जो स्किल्स हैं उसको जो है यूज़ किया गया है। वो कौन सी हैं? एक सबसे पहले है बच्चे, वो है शैक्षणिक उद्देश्यों का लेखन। उसके बाद पाठ परिचय कराना, नेक्स्ट प्रश्न पूछना, उसके बाद खोज प्रश्न स्पष्टीकरण, नेक्स्ट 100 उदाहरण स्पष्ट करना, नेक्स्ट है प्रोत्साहन में विविधता लेके आना, मौन और अशाब्दिक अंत्यक्रिया जो है वो स्थापित करना, नेक्स्ट सशक्तिकरण का भी हम इसमें एक भाव कहेंगे। और इसके बाद जो है छात्रों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, नेक्स्ट संपट का प्रयोग करना, उसके बाद है समापन संपन्न करना और ध्यान केंद्रित व्यवहार को पहचानना। ये कुछ चीज़ें हैं जो स्किल्स जो है पासी जी के माध्यम से जो है वो पाठ योजना जो स्किल्स प्रोसेस में यूज़ होती है। पाठ योजना की और भी कुछ जो है प्रोसेस है। सबसे पहले योजना व्यवस्था प्लानिंग स्टेज होती है। उसके बाद है प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्टरी जो है स्टेज इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट जो है प्रस्तुतिकरण कौशल, उसके बाद उपकरणों का सही तरीके से प्रयोग, नेक्स्ट प्रबंधन विषयक कौशल भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कुछ जो है समापन अवस्था क्लोजिंग स्टेज जो है इसके अंदर आती है। कुछ विशिष्ट कौशलों का अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिसिंग सिलेक्टेड स्किल, जिसमें हम जो है यूज़ कर रहे होते हैं, वो क्या है? व्याख्यान, क्वेश्चनिंग जो है, इसके साथ साथ जो इलिस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स मीन स्टिमुलस वेरिएशन। ठीक है ना। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो पाठ को कहीं ना कहीं एक ऐसा जो है प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया देती है जो पाठ को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट बनाती हैं, जिससे जो है छात्र जो है कहीं ना कहीं पाठ को अच्छे तरीके से सीखकर वो अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन लेके आ सके। कंक्लूजनली वे से अगर देखा जाए तो निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो कौशल के बिना एक पाठ योजना वो अधूरी है। अगर हमें सही तरीके से पाठ को जो है कक्षा में एक्सप्लेन करना है, तो बताना है, तो उसके लिए स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। बगैर स्किल्स के एक पाठ योजना आगे नहीं जा सकती। अगर देखा जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो है स्किल, एक माइक्रो स्किल, वो कहीं ना कहीं एक मेगा जो है पाठ की तैयारी है, एक मेगा पाठ की जो है वो स्टेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, बाकी हम कल न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।